बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। वायव्य संहिता एकादश खंड, विद्या अवतार का कथन। श्री वेद व्यास जी बोले, मैं शिव गणेश स्वामी कार्तिकेय तथा सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ, जिनकी शक्ति अद्वितीय है और सबसे गमन करने वाले तथा व्यापकता ही जिनका स्वभाव है। मैं उन शिव कर्ता विनाशी शिव महात्मा महादेव जी की शरण हूँ। जब धर्म नदी गंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग नैमिषारण्य में ऋषियों ने पुनः यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो उन मुनियों को उस यज्ञ का वृत्तांत सुनकर व्यास जी के पुत्र सूत जी उस स्थान पर आए। तब उन्हें आया देखकर सब मुनि प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक विधि से ऋषियों ने उनका सत्कार पूजन आदि किया। फिर उन्हें वे आसन पर बिठाकर प्रार्थना करने लगे, हे सर्वज्ञ सूत जी, आपका आगमन शुभ हो। आप सब इतिहास पुराणों के जानने वाले हमारे आश्रम पर पधारे हैं, हमारे अहोभाग्य हैं। आप हम लोगों को भी दिव्य रूप कथाओं का अमृत पान कराइए। इस तरह मुनि गणों की ये प्रार्थना सुनकर पहले सूत जी ने भगवान शंकर और गणेश जी का ध्यान किया। फिर जगदम्बा पार्वती और अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोले, हे मुनियों, अब आपको सभी विद्याओं के रूप पुराणों के प्रकट होने का वृत्तांत सुनाता हूँ। पुराण क्या है? श्वेत कल्प के समय वासुदेव जी ने जो कहा था, उन्हीं शब्दों तथा अर्थों से युक्त, न्याय से पूर्ण, शास्त्रों के अर्थों से शोभित यथाक्रम ही पुराण कहे जाते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, सभी पुराण आदि ये 14 तरह की विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, ये 4 उन 14 में युक्त कर देते हैं। कर देने से विद्या 18 तरह की हो जाती है। इन 18 विद्याओं के निर्माता भगवान शंकर हैं। संसार की रचना के लिए सर्वप्रथम आपने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ये 18 विद्याएं ब्रह्मा जी को प्रदान की। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष्णु को शक्ति प्रदान की। विष्णु तो ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले हैं और मध्यव्रत हैं। ब्रह्मा जी ने 18 विद्याएं पाकर 18 पुराणों का विस्तार किया। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। उसके बाद अन्य शास्त्र उत्पन्न हुए। अतः इनका पढ़ना और समझना संसारिक लोगों को कठिन है। ये सोचकर कृपालु भगवान शिव व्यास रूप में प्रकट हुए और वेदों का विभाजन करके शास्त्रों को संक्षेप रूप में बनाया। इसी प्रकार सभी द्वापर युगों को अंत में विष्णु भगवान व्यास रूप में प्रकट होते हैं और वेद आदि विभाजन किया करते हैं। इस द्वापर युग की समाप्ति में सत्यवती पुत्र कृष्णद्वैपायन नाम से व्यास जी प्रकट हुए और वेदों को 4 भागों में विभक्त किया। इसलिए इनका नाम वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ। जब तक इन पुराणों को ना पढ़ा जाए, तब तक वेद उपनिषद वेदों के अंश पढ़ने से कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड और स्कंद हैं। इनमें चौथा शिव महापुराण शैवों को सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस शिव पुराणोक्त धर्म तथा विधि के द्वारा शिव उपासना करने से ही 3 वर्णों के मनुष्य तथा देवताओं को शिव कथा सुनने से शीघ्र ही शिवलोक की प्राप्ति होती है, जिसे भक्ति कहा जाता है। मुक्ति की अभिलाषा से शिव आराधना ही फलदायक है। ब्रह्मा जी का मुनियों से प्रश्न करना। सूत जी बोले, से ऋषियों, सर्वप्रथम अनेकों कल्पों के बीत जाने पर जब वराह कल्प प्रारंभ हुआ, तब सभी ऋषियों में विवाद छिड़ गया। विवाद में ब्रह्मा ने कहा कि ब्रह्म कौन है? कोई किसी को बताता तो कोई किसी को ब्रह्म कहता था, किंतु जब कोई भी निर्णय ना हो सका, तब सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके स्तुति की। तब ऋषियों पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, हम एक संदेह रूप अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं और बहुत व्याकुल हैं। अतः कृपा करके हमारा वह संदेह दूर करे। हमें मालूम नहीं कि अविनाशी नित्य शुद्ध चित्त स्वरूप परिपूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा कौन है। आपने लीला से संसार को रचकर इसका पालन तथा संहार करने वाला कौन है। इस प्रकार मुनियों का कथन सुनकर
ब्रह्मा जी ने अपने आसन से उठकर शंकर भगवान का ध्यान किया और फिर आकर ऋषियों से बोले, नैमिषारण्य की कथा। हे मुनियों, जो मन एवं वाणी से अतीत है, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि तथा मूल इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, पंडित जन जिनके परम आनंद को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं, जिनकी कृपा द्वारा मुझे प्रजापति पद प्राप्त हुआ, जो सूर्य चंद्र अग्नि बिजली आदि को अपने प्रकाश से आच्छादित कर देता है, उस अद्वितीय महेश्वर शिव जी की अनंत महिमा जानी नहीं जा सकती। इसके समान कोई भी नहीं है। अपने अंदर से ही वे संसार को उत्पन्न करते हैं और प्रलय काल में फिर अपने में ही उसे विलीन कर लेते हैं। यही सब प्राणियों को प्रपंच में डालते हैं। इन्हें अज्ञानी, दुष्ट, पतित और अधम तो देख भी नहीं सकते। भक्त जन ही इनकी पूजा उपासना करके अपने अंदर तथा बाहर इनके दर्शन पाते हैं। इनके स्थूल रूप को देवता, सूक्ष्म रूप को योगी जन देख सकते हैं। तीसरा सूक्ष्म अति सूक्ष्म, नित्य एवं अविनाशी है। शिवजी के भक्त व्रत के अनुकूल चलने वाले देख सकते हैं। शिवजी वेदों में कहे गए हैं और साधुओं द्वारा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार धर्म की अधिकता हो जाने पर, उसके द्वारा हुए जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश होने पर उसे भगवान शंकर को ज्ञान सहित चंचल भक्ति प्राप्त होती है। वह सभी संसारिक विषयों से निवृत्त होकर भाव भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है। भाव सिद्ध हो जाने पर ध्यान कार्य में निष्ठा हो जाती है। फिर ज्ञान तथा ध्यान युक्त होकर मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। फिर तो वह मनुष्य शिव समान होकर शिव धाम को पाता है। इसी कारण हे ऋषियों, तुम भी उस ब्रह्म शंकर की कृपा पाने का प्रयत्न करो। उसमें पार ब्रह्म परमात्मा शिव के ध्यान का अभ्यास करो। इसी के द्वारा सदा शिव में प्रेम को प्रबल करके बढ़ाते जाओ। तुम लोग ऐसा करो कि देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत महायज्ञ करने का संकल्प कर लो। तब उस यज्ञ की भी पूर्णता हो जाएगी। तब तुम्हारे मंत्रों द्वारा आवाहन किया जाएगा। वायुदेव भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसी से तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। उसके बाद तुम लोग परम पवित्र वाराणसी नगर में चले जाना। वहाँ पिनाकधारी भगवान शंकर जगत माता श्री पार्वती जी के साथ भक्तों पर कृपा करने वाले लीला करते हुए विराजमान है। इस समय मनोमय नामक अपना चक्र छोड़ने वाला हूँ। उस चक्र की नेमी जिस स्थान पर गिर जाए, तुम अपने महायज्ञ को उसी स्थान पर करना। ये कहकर ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान करके सूर्य के समान चमकते हुए चक्र को छोड़ दिया। ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। वह चक्र चलते चलते किसी परम पवित्र विशाल भूमि खंड पर जाकर गिरा। वहाँ एक बड़ी शिला थी। उसके साथ टकराकर उसकी नेमी टूट गई। इसी कारण वह पृथ्वी खंड परम पवित्र यज्ञ गंधर्व आदि से नैमिषारण्य नाम से विख्यात हो गया। ऋषि लोगों ने वहाँ पर महायज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण की। एक समय राजा उर्वशी के साथ विहार करता करता वहाँ आ पहुँचा। वे 18 समुद्र द्वीपों का स्वामी होते हुए भी उस रमणीक भूमि खंड के लिए ललचा गया। मोह में आकर अज्ञान से मुनियों की स्वर्ण वेदी तथा छीनने को तैयार हो गया। मुनि लोगों ने भी क्रोध में आकर राजा पर कुशा का प्रहार करके मार गिराया। ये वह भूमि खंड है जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि रचना आरंभ की थी। इस भूमि खंड को पाकर ऋषि लोग आनंदित हुए। वायु का आगमन। सोची बोले, हे ऋषियों, उन भाग्यशाली ऋषियों ने उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर के आराधन से महान यज्ञ किया। उन्होंने 10,000 वर्ष में जाकर उस यज्ञ को पूर्ण किया। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर वायुदेव नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए। देखते ही ऋषि लोगों ने उनको आसन देकर सत्कार किया। तब वायु बोले, हे ऋषियों, आप लोगों का ये महायज्ञ तो निर्बाध हो रहा है। उसके यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं पड़ा। आपने विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण कर लिया। वायुदेव की इस प्रकार बातें सुनकर ऋषि बोले, हमने अपना अज्ञान दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर उन्होंने इस यज्ञ के लिए हमें अनुमति दी। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवों के स्वामी भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र के जप करने की आज्ञा दी। आपके आने के लिए भी ब्रह्मा जी ने कहा था
और आप इसीलिए पधारे हैं। आपकी कृपा से हमारे 10,000 वर्ष का महायज्ञ पूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव भक्ति का वर्णन। ऋषि बोले, हे वायुदेव, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार आपको शिव ज्ञान का उपदेश दिया? वायुदेव बोले, हे ऋषियों, जब 21वां श्वेत रूप नाम का कल्प लगा, तब ब्रह्मांड की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके द्वारा संतुष्ट होने पर भगवान शंकर प्रकट दर्शन देकर ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। मैंने जो पशुपति संज्ञक ज्ञान प्राप्त किया, सुख की इच्छा रखने वालों को उसमें भक्ति रखनी चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान रूपी दुख का नाश होता है। ज्ञान ही तो वस्तु विनाशक है। जीव ज्ञान चेतन है, प्रकृति तो माया है, और माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों के प्रेरक शिव हैं। माया तो महेश्वर की शक्ति है। माया रूपी ये शरीर है, ये स्वयं शिव का बनाया हुआ है। जीव कर्म फल भोगने के लिए ही सर्वव्यापी माया से ढका रहता है। कला आदि से वह उत्पन्न है। मैल के नाश होने पर जीव विमुक्त हो जाता है। ये जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर की प्रेरणा पाकर सुख दुख भोगने नरक स्वर्ग में जाता है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, इन पाशुपाश के स्वामी कौन हैं? वायुदेव बोले कि इनके स्वामी परमेश्वर हैं। वे सर्वव्यापक होकर सब जगह निवास करते हैं। ईश्वर की प्रेरणा पाकर ही जीव कर्तव्य के रूप में प्रकाशित होता है। परमात्मा ही करता है। जिस प्रकार नेत्रहीन प्राणियों को कुछ नहीं दिखाई देता है, वैसे ही प्राणियों को ईश्वर नहीं दिखाई देता है। प्राणियों के दिव्य नेत्र माया से ढके रहते हैं। परमेश्वर मायावी है। वे अपनी ईशानी शक्तियों से अकेला ही संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लेता है। वे सदाशिव संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। सारा संसार इस विराट पुरुष के नेत्र, मुख, भुजा आदि हैं। वही देवों के आदि देव ब्रह्मा जी को बनाते हैं। अपनी शक्ति द्वारा अकेले ही रचना करते हैं और रचकर फिर इसका नाश भी कर देते हैं। सदाशिव के ज्ञान से भव सागर से मुक्ति मिल जाती है। ये सदाशिव अमृत के परम सेतु हैं। जलते हुए काष्ठ की अग्नि के समान है। पार ब्रह्म शिव के ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, ये सारा संसार किसके अधीन होकर चलता है? वायुदेव ने कहा, हे ऋषियों, कला काष्ठा निमेष से युक्त शरीर वाला ये काल भगवान है। ये भगवान शंकर का ही तेज स्वरूप है। इसको कालात्मक कहते हैं। ईश्वर की इच्छा से ही ये पूरे संसार का नाशक है। ये अपने ही बल से त्रिलोकी पर अखंड राज्य करता है। शिव शक्ति द्वारा ये भी सबका इच्छित सुख का फल देने वाला है। समयानुसार मेघ जल बरसा देते हैं। समय समय पर सूर्य की किरणें संसार को तप्त करती हैं। समय पर ही खेतों में अन्न पैदा होता है। ये काल भगवान शिव शक्ति द्वारा संसार को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है। जो इस काल तत्व को जान जाते हैं, वे ही परमेश्वर शिव के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तीनों देवों की आयु का वर्णन। ऋषि बोले, हे वायुदेव, अब आप तीनों देवों की आयु का परिमाण बताइए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, युग 4 होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। सतयुग में 400 वर्ष की संध्या तथा 400 वर्ष संध्यांश होता है। इस प्रकार सतयुग 400,000 वर्ष का होता है। त्रेता 30,000 वर्ष का होता है। इसमें 300 वर्ष संध्यांश होता है और द्वापर में 200 वर्ष संध्यांश हो जाते हैं। कल युग में 100 वर्ष की संध्या तथा संध्यांश होते हैं। इन सभी संध्यांश के साथ सभी युगों को 12,000 वर्ष का परिमाण होता है। जब ये चारों युग 1,000 वर्ष गुजर जाते हैं, तब एक कल्प हो जाता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगी का एक मनमंत्र होता है। एक कल्प के मध्य में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार गिनती करते करते सैकड़ों मनु मनमंत्र कल्प गुजर गए हैं। ब्रह्मा का कल्प नाम का 1 कल्पों का वर्ष माना जाता है। जब 8,000 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक युग होता है। 1000 युग का एक सवन होता है। जब 30,000 सवनों का समय बीत जाता है तो ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा की पूरी आयु विष्णु का 1 दिन होता है। जब रुद्र का 1 दिन होता है तो विष्णु की आयु पूरी हो जाती है।
जब ईश्वर का एक दिन पूरा होता है तो रुद्र की आयु पूर्ण हो जाती है। सदाशिव की 5,40,000 साल की आयु होने पर सारी सृष्टि पैदा होती है, उसका पालन होता है और सबका नाश हो जाता है। किंतु पारब्रह्म सदाशिव का नाश नहीं होता। परमात्मा का तो कुलात्मा भी नाश नहीं कर सकता। परमेश्वर की तो ना कोई रात है और ना कोई दिन है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।